गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी ट्वाइस। डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हु लॉन्च दिल्ली टूरिज्म मोबाइल ऐप देखो मेरी दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल सीएम हैं दिल्ली के। उन्होंने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है देखो मेरी दिल्ली। इस ऐप में दिल्ली की सभी हिस्ट्री और फेमस प्लेसेस की इंफॉर्मेशन रहेंगी, जिसके वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। इस ऐप को लॉन्च किया गया है बाय द सीएम ऑफ दिल्ली, अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं। अनुराग ठाकुर इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट ऑफ इंडिया, और अनिल बैजलाल इज़ अ सिविल सर्वेंट। क्वेश्चन 2, व्हेन इज़ वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 28 सितंबर। 28 सितंबर को हर साल वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी इस साल की थीम थी रेबीज फैक्ट नॉट फियर, रेबीज तथ्य डर नहीं। और इस दिन को सबसे पहले मनाया गया था 2009 में, और इस दिन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े अबाउट द रेबीज़, उसका डर ना हो, उसके बारे में जानकारी मिले, अवेयरनेस रहे, इसके लिए इस दिन को शुरू किया गया है। क्वेश्चन 3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आरबीएल बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है ऑन द बैंक ऑफ आरबीएल बैंक लिमिटेड, क्योंकि इस बैंक ने 5 सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स बनाए थे। इस वजह से इस पर पेनल्टी लगाई गई है। इस बैंक को स्टार्ट किया गया है 1943 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और आरबीएल बैंक को रत्नाकर बैंक भी कहा जाता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एक्सिस बैंक इस्टेब्लिश की गई है 1993 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। इंदुजल बैंक 1994 में स्टार्ट की गई है और इसका हेडक्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र में है। इसके अलावा फेडरल बैंक 1931 में इस्टेब्लिश की गई है और इसका हेडक्वार्टर है एलुवा। क्वेश्चन 4, विच कंट्री हैज़ साइंड एन MOU विद इंडियन नेवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओनाम। ओनाम ने एक MOU साइन किया है विद इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की तरफ से एडमायरल काविंबर सिंह थे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, और ओनाम कंट्री की तरफ से एडमायरल सैफ बिन नासिर बिन मोहम्मद अल रशीदी, ये ओनाम के एडमायरल है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर दिखाया गया है कि एक MOU साइन किया गया है और ये MOU साइन किया गया है एट मराइन टाइम सिक्योरिटी सेंटर पर। अगर हम ओनाम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है मुस्कैट और यहाँ की करेंसी है ओनामी रियाल। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और यहाँ की करेंसी है रियाल। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और यहाँ की करेंसी है रुपी। और स्लोवेनिया की कैपिटल है लुजुबलजाना एंड द करेंसी इज सोलेनियन यूरो। Question 5, which of the following bank has partnered with the National Payment Council of India। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने पार्टनरशिप की है विद अ नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में, और ये लॉन्च करने वाले हैं कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, और इस कार्ड की लोएस्ट एनुअल परसेंटेज रेट रहने वाला है 5.88%। अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है एलुविया केरला, और इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1931 में। और वैसे ही अगर हम एनपीसीआई की बात करें तो इसे स्टार्ट किया गया है 2008 में, और ये काम करता है अंडर आरबीआई। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, करूर वैस बैंक के हेडक्वार्टर है करूर में, और इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1916 में। आईसीआईसीआई बैंक को 1955 में स्टार्ट किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। एंड साउथ इंडियन बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है 1929 में, और इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर में। Question 6. Who inaugurated the 17th Formation Day of the National Disaster Management Authority? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमित शाह। अमित शाह ने इनाग्रेट किया है 17th फॉर्मेशन डे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, और ये आता है अंडर द एक्ट ऑफ 2005 के अंडर इसे बनाया गया है, और इसकी थीम थी इफ़ेक्ट ऑफ डिज़ास्टर इवेंट इन हिमालयन रीजन। अमित शाह इज़ होम अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी पीएम है हमारे, राजनाथ सिंह इज़ द डिफेंस मिनिस्टर, एंड अश्विनी वैष्णव इज़ द रेलवे मिनिस्टर। क्वेश्चन 7. Neemaben Acharya was unanimously elected the first woman speaker of Assembly of which state? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। नीमाबेन आचार्य को पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है गुजरात स्टेट की। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो राजस्थान की फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी थी सुमित्रा सिंह, ये राजस्थान की फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी थी। हरियाणा की फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी थी शन्नो देवी। क्वेश्चन 8. विच स्टेट जायंट अनाउंस टू लॉन्च इट्स फ्यूचर जनरल इनिशिएटिव इन इंडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने लॉन्च किया है फ्यूचर इंजीनियर इनिशिएटिव, और इसका मोटिव ये रहेगा कि इसमें जो प्रोग्राम एक्सेस किया जाएगा वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा फॉर कंप्यूटर साइंस लर्निंग एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो यह इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। बाकी ऑप्शंस, फेसबुक की हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है यूएस, एंड एप्पल की हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में है। क्वेश्चन 9. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सक्सेसफुली टेस्टेड राइथॉन हाइपरसोनिक वेपन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए। यूएसए ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है राइथॉन हाइपरसोनिक वेपन को, जिसकी स्पीड रहेंगी 5 times दैन द स्पीड ऑफ साउंड। और इसके अलावा हाइपरसोनिक की बात करें तो ये रहेगा एयर ब्रीदिंग वेपन रहेगा, हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन रहेगा, और ये वर्क करेगा कॉम्प्रेसिंग एयर को कॉम्प्रेस करेगा और मिक्स करेगा फ्यूल के साथ में। इस तरह से ये वर्क करेगा। अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ की करेंसी है डॉलर,
और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। बाकी ऑप्शंस की बात करें, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रशियन रूबेल एंड द प्रेसिडेंट इज़ व्लादिमीर पुतिन। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है युआन एंड द प्रेसिडेंट इज़ शी जिनपिंग। इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, यहाँ की करेंसी रुपी, यहाँ की पीएम नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन 10, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2001 यिदान प्राइज अवार्ड फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रुक्मिणी बैनर्जी। रुक्मिणी बैनर्जी को यिदान प्राइज अवार्ड दिया गया है फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए और वो सीईओ है ऑफ प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ है और इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था 2016 से और इसे स्टार्ट किया गया था बाय डॉक्टर चार्ल्स चेन यिदान के द्वारा। क्वेश्चन 11, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2050-20 टिल विच मंथ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मार्च 2022। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वह मौजूदा विदेश व्यापार नीति को कुछ दिनों के लिए बढ़ाने वाला है, तो वो मार्च 2022 तक बढ़ाने वाला है और इस बारे में इन्फॉर्म किया गया है बाय पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इज़ एन यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इसे लॉन्च किया गया है बाय एस ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ लॉन्च प्रोग्राम फॉर वुमेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCWF और NCW को सबसे पहले स्टार्ट किया गया है 1992 में और इसे NCW एक्ट 1990 के द्वारा शुरू किया गया था और ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा फॉर वुमेन्स जो डेयरी फार्मिंग के लिए वर्क करेंगी और ये फर्स्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है बाय वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन इन हिसार, हरियाणा में इसे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया है। क्वेश्चन 13, पीएम नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट हाउ मैनी क्रॉप वैरायटी विद द स्पेशल ट्रेड्स ऑफ दैट नेशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 35। मोदी will dedicate 35 crop variety with a special trait to the nation और इसे डेवलप किया गया है बाय ICAR। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है और पीएम मोदी ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है इन अ ग्रीन कैंपस अवार्ड टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा और इसके अलावा इसमें कुछ क्रॉप रहेंगे। तो फर्स्ट विल बी चिकपी, पिजन पी, सोयाबीन, राइस एक्सेट्रा। तो 35 क्रॉप वैरायटीज़ रहेगी जो डेडिकेट की है बाय पीएम नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन 14, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड President of All India Management Association for a period of 1 year? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी के रंगनाथन। सी के रंगनाथन को 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का।
इनका 1 साल का पीरियड रहेगा। अगर हम AMI की बात करें तो इसे स्टार्ट किया गया है 1957 में, इसे इस्टेब्लिश किया गया था और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CK रंगनाथन चेयरमैन एंड MD रहे हैं ऑफ केविन कैरे किए, और इसके अलावा इन्होंने टेक ओवर किया है हर्ष पति सिंघानिया को। क्वेश्चन 15, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन फॉर द ईयर 2001 to 2002? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देवव्रत मुखर्जी। देवव्रत मुखर्जी को एज अ चेयरमैन घोषित किया गया है ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का। अगर हम ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और देवव्रत मुखर्जी करंटली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है ऑफ यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के, और इन्हें अवार्ड भी दिया गया है ब्रेवरेज मार्केटर ऑफ ईयर का, और ये अवार्ड दिया गया था बाय IAA, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के द्वारा। ब्रेवरेज मार्केटर ऑफ द ईयर का अवार्ड देवव्रत मुखर्जी को दिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।